आज के हमारे टॉपिक का नाम है स्टेनिंग। स्टेनिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। जो स्टेनिंग है, एक हम इसे डिफाइन कर सकते हैं एज अ टेक्निक, जिस टेक्निक के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन है, उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एग्जामिन करने के लिए हम उसे किसी एक कलरिंग एजेंट से स्टेन करते हैं, जिससे कि हम उसे एनहांस कर सकें और वो अपने बैकग्राउंड के कॉन्ट्रास्ट में हम उस बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। सिंपली कहूँ तो जैसे कि मान लो एक स्लाइड है, इस स्लाइड पे कोई भी एक हमने स्मीयर रखा, वो स्मीयर कोई भी बैक्टीरिया का हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया। हमें उस बायोलॉजिकल स्पेसिमेन या कोई भी सेल वगैरह हो सकता है, अगर हम उसे बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को एग्जामिन करना है, वो कौन सा पर्टिकुलर टाइप का टिश्यू है, सेल है, बैक्टीरिया है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ कलरिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। हम उन कलरिंग एजेंट को हम क्या करते हैं, जो भी ये स्मेयर है, हम इसको स्टेन करते हैं। इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इसके और बैकग्राउंड के कॉन्ट्रास्ट में फिर जब ये बैक्टीरिया, अगर मान लो कि हमने जो भी स्टेन किया है, जो भी हमने अब कलरिंग एजेंट डाला है, अगर ये ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया जो स्टेन से रिएक्ट करता हो, स्टेन होता हो या ना होता हो, इस तरीके से हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा बैक्टीरिया है, कौन से टाइप का सेल है, कौन सा टिश्यू है। ठीक है। स्टेन और डाइस, जो ये दोनों के दोनों कलरिंग एजेंट है, लेकिन स्टेन और डाई दोनों में फ़र्क क्या है। स्टेन हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेन पे यूज़ करते हैं, डाई हम करते हैं कि हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे, या फिर हम बायोलॉजिकल स्पेसिमेन के अलावा जैसे अगर हमें पॉलीमर्स वगैरह एग्जामिन करनी है ना, तो हम डाइस का यूज़ कर सकते हैं। डाइस का यूज़ होता है पॉलीमर्स को एग्जामिन करने के लिए। ठीक है। आर यूज टू हाईलाइट द स्पेसिमेन, ये क्या करते हैं, स्टेन्स हाईलाइट करते हैं किसी भी स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ताकि हम उसकी स्टडी कर सकें हायर मैग्नीफिकेशन पे। और ये किस काम में आती है, ये नॉलेज हमें हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ और डायग्नोस्टिक पर्पसेस में मदद करती है। स्टेनिंग लिमिटेड नहीं है बायोलॉजिकल स्पेसिमेन तक, इससे हम क्रिस्टलिन पॉलीमर्स का भी स्टडी कर सकते हैं। ओके। क्रिस्टलिन पॉलीमर्स की अगर लेकिन हमें स्टडी करनी है तो हम डाइस का यूज़ करेंगे, अगर हमें बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की स्टडी करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, स्टेन्स का। व्हाट इज़ द स्टेन? स्टेन इज़ डाई की जगह कलरिंग एजेंट। ठीक है, ये अच्छे से याद रहेगा आपको। स्टेन एक तरीके का कलरिंग एजेंट है जो कलर की करने के लिए यूज़ किया जाता है। लिविंग या डेड ऑर्गेनिज हो सकते हैं वो। स्टेन कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेन। पहला एसिडिक स्टेन। एसिडिक स्टेन कैसे होते हैं, मान लो एक स्टेन है कोई भी, जैसे कि इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, निग्रोसिन स्टेन है, एक टाइप का स्टेन है, एसिडिक स्टेन है। एसिडिक स्टेन हमेशा कैसे चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेगेटिव एसिडिक स्टेन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड रेडिकल्स प्रेजेंट होते हैं इनके पास, जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि किस किस में कलर प्रोवाइड करते हैं, इयोसिन, एसिड फुस्टिन, ठीक है, मेलेट ग्रीन, निग्रोसिन, इंडियन इंक, ये सारे के सारे एग्जांपल एसिडिक स्टेन के। और मान लो जैसे मैंने नाइग्रोसिन लिया है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो ये किससे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, ये उस सब्सटेंस से ज़्यादा रिएक्ट करेगा, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सब्सटेंस जो कि पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स हो जिसके पास, क्योंकि एसिडिक हमेशा किससे हायर एफिनिटी शो करेगा, इधर लिख देता हूँ मैं, हायर एफिनिटी किससे शो करेगा, ये हायर एफिनिटी ये शो करेगा टू पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स से। जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उनसे हाई एफिनिटी शो करेगा। अगला है हमारा जो स्टेन का टाइप, दूसरा टाइप है, वो है हमारा बेसिक स्टेन्स। जो बेसिक स्टेन्स होती है वो बेसिकली किसको कैसे होते हैं, बेसिक स्टेन्स जैसे हमने पढ़े थे, एसिडिक स्टेन्स कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। जो बेसिक स्टेन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और ये किससे कंबाइन होते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में, और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कलर। इसके एग्जाम्पल है हेमोटॉक्सिलिन, मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट या जेनेटल वॉयलेट। यानी कि ये जो मान लो क्रिस्टल वॉयलेट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम,
ये जो पर्टिकुलर स्टेन है ये बेसिक स्टेन है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये हायर यानी किसके साथ अच्छे से रिएक्ट करेगा, हायर एफिनिटी शो करेगा। नेगेटिवली चार्ज जो भी पार्टिकल्स होंगे उन्हें हायर एफिनिटी शो करेगा। जैसे एग्जांपल क्या दे रखा है, साइटोप्लाज्म दे रखा है, साइटोप्लाज्म के साथ शो करेगा हायर एफिनिटी। अगले हैं न्यूट्रल स्टेन। न्यूट्रल स्टेन में पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। दोनों के कलर, दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं इनके पास, नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट्स भी और पॉजिटिवली चार्ज कंपोनेंट्स भी। एग्जाम्पल गेमा स्टेन, लेशमन स्टेन्स और राइट स्टेन्स। यानी मान लो कि जैसे इयोसिन, ये एसिडिक स्टेन है और एसिडिक स्टेन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है। और जैसे यहीं क्रिस्टल वायलेट हमने बगल में लिया है, ये बेसिक स्टेन है क्रिस्टल वायलेट और ये कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज। अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अ न्यूट्रल स्टेन। न्यूट्रल स्टेन की खासियत क्या होगी कि न्यूट्रल स्टेन के पास दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अगला है हमारे स्टेनिंग मेथड्स। स्टेनिंग मेथड्स सबसे पहले अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं, पॉजिटिव स्टेनिंग मेथड्स, नेगेटिव स्टेनिंग मेथड। पॉजिटिव स्टेनिंग मेथड्स वो स्टेनिंग मेथड्स होते हैं जिसके अंदर एक्चुअल सेल्स कलर होते हैं और बैकग्राउंड के क्लियर दिखते हैं हमें। और जो पॉजिटिव स्टेनिंग है इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं हमारे, सबसे पहला टाइप आता है हमारा सिंपल स्टेनिंग। सेकेंड टाइप है हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग और डिफरेंशियल स्टेनिंग में डिफरेंस क्या है, जो हमारी सिंपल स्टेनिंग है सिंपल स्टेनिंग में हम सिंपल स्टेनिंग स्टेन्स होते हैं। सिंपल स्टेनिंग जो है एक स्टेनिंग मेथड है जिसके अंदर हम सिर्फ एक सिंगल स्टेन का यूज़ करते हैं, जो कि कलर प्रोवाइड करती है सिर्फ उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को, जो भी बैक्टीरिया या सेल का स्पेसिमेन है। और इसके एग्जांपल है लॉफलर, स्मिथाइलिन ब्लू, पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू, डायल्यूटेड कार्बल क्वेश्चन। आगे इस मेथड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है एक स्टेन का यूज, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्टेन्स का यूज़ कर सकते हैं बैक्टीरियाज को डिफरेंट कलर लाने के लिए, जिसे डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड कहा जाता है, जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा स्टेन्स का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ग्राम स्टेनिंग मेथड, एसिड फास्ट स्टेनिंग और स्पेशल स्टेन्स मेथड इसी के अंदर आते हैं। नेगेटिव स्टेनिंग। नेगेटिव स्टेनिंग के अंदर के मेथड्स के अंदर क्या होता है कि सेल्स तो रिमेन कैसे रहते हैं, अनकलर्ड। सेल्स तो क्लियर रिमेन रहते हैं लेकिन बैकग्राउंड कलर्ड हो जाता है। लेकिन पॉजिटिव स्टेनिंग में क्या था, पीछे अगर हम देखें पॉजिटिव स्टेनिंग में था कि सेल्स कलर्ड होते हैं लेकिन बैकग्राउंड क्लियर रहता है। लेकिन नेगेटिव स्टेनिंग में क्या है कि जो सेल्स है वो तो कलर होंगे नहीं, वो क्लियर रहेंगे लेकिन बैकग्राउंड कलर होगा, दोनों अपोजिट है। इसके एग्जाम्पल्स है, इनके अंदर कौन सा स्टेन यूज़ करते हैं हम, इंडियन इंक और निग्रोसिन को नेगेटिव स्टेनिंग के अंदर। सबसे पहले स्टेनिंग करने से पहले हमें किसी भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन या बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले हमें स्पेयर प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक है, हमें सैंपल प्रिपेयर करना पड़ता है जिसे हमें एग्जामिन करना है। और बैक्टीरियल स्मेयर जो है उसकी प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ अ स्मेयर। स्मेयर बैक्टीरियल सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक स्लाइड है, उस पर हमने पर्टिकुलर तरीके से, इस तरीके से मान लो जो ये स्मेयर प्रिपेयर किया है, जो प्लेस किया है, ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है बैक्टीरियल सेल्स का स्लाइड पे। क्या पर्पज़ है इसका, ताकि हम उसको व्यू कर सकें माइक्रोस्कोप के अंदर। और ये मेथड्स पढ़ेंगे इसके। सबसे पहले एसेप्टिकली अ स्मॉल सैंपल ऑफ कल्चर इज स्प्रेड ओवर द स्लाइड सरफेस, कि जो भी कल्चर होगा, जो भी बैक्टीरिया होगा, जो भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होगा, उसका एक स्मॉल सैंपल लेंगे, हम स्लाइड के ऊपर प्लेस करेंगे और फिर हम उसको एयर में ड्राई होने देंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा, हम उसे हीट से फिक्स करेंगे उस पर्टिकुलर सैंपल को। हम नीचे क्या प्रोवाइड करेंगे,
हम हीट प्रोवाइड करेंगे और हीट से क्या होने देंगे, इसे फिक्स होने देंगे। लास्ट स्टेप, द स्मीयर इज नाउ रेडी फॉर स्टेनिंग। अब स्मीयर को स्टेनिंग के लिए रेडी है। जैसे कि ये प्रोसेस आप देख सकते हो, पहले हमने क्या किया, एक स्टेन को हमने फिक्स किया यहाँ पे, ठीक नहीं, हमने एक स्टेन को प्लेस किया निडल के थ्रू, हमने एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाला उस पर, फिर हमने उसे अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने उसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हमने हीट पे फिक्सेशन किया, और फिर हमारा वो जो स्मेयर था वो रेडी है फॉर स्टेनिंग। ठीक है, हीट फिक्सेशन की वजह से होता क्या है, हीट फिक्सेशन मेथड से जो भी एयर है, पास एयर ड्राइड स्मेयर्स थ्रू अ फ्लेम 2 to 3 टाइम्स, डू नॉट ओवर इट। जो भी एयर ड्राइड स्मेयर्स होंगे उनको फ्लेम से 2 से 3 बार गुजारना है, उन्हें ओवर हीट नहीं करना, और स्लाइड को कूल करना है हमें स्टेनिंग से पहले, क्योंकि फिर रिजल्ट वेरी कर सकते हैं। मिथेनॉल फिक्सेशन में क्या होता है, हम एयर ड्राइड स्मेयर्स को एक कॉपलिंग जार में प्लेस करते हैं मिथेनॉल के साथ 1 मिनट के लिए। अल्टरनेटिवली हम फ्लड स्मीयर को मिथेनॉल के अंदर रख सकते हैं। ड्रेन स्लाइड्स अलाउ ड्राई बिफोर स्टेनिंग, इनको भी हमें स्लाइड्स को ड्रेन करना है और ड्राई होने देना है स्टेनिंग से पहले। सबसे पहले जो मेथड था पॉजिटिव स्टेनिंग का, सिंपल स्टेनिंग। तो आइए सिंपल स्टेनिंग के बारे में देखते हैं। सिंपल स्टेनिंग एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम ओनली 1 स्टेन को यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर के अंदर हम ओनली 1 स्टेन स्लाइड पे यूज़ करते हैं। ये स्टेन हमें क्या करता है, सेल्स को कलर प्रोवाइड करता है बैकग्राउंड के कॉन्ट्रास्ट में या फिर बैकग्राउंड में। हैंस सिंपल स्टेनिंग कैन बी यूज टू एनालाइज ओनली 1 ऑर्गेनिज्म पर स्लाइड। सिंपल स्टेनिंग को हम सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को ही एनालाइज कर पाएंगे पर स्लाइड। सिंपल स्टेनिंग 2 तरीके की हो सकती है, सिंपल पॉजिटिव स्टेनिंग, सिंगल नेगेटिव स्टेनिंग। इन सिंपल पॉजिटिव स्टेनिंग में बेसिक डाई का यूज़ करते हैं। बेसिक डाई मतलब वो डाई जो कैसी होती है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास। और एग्जाम्पल मिथाइलिन ब्लू, क्रिस्टल वायलेट, इसके एग्जाम्पल्स हैं। बेसिक डाई अट्रैक्ट करती है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा। किसके, माइक्रोबियल साइटोप्लाज्म, जो माइक्रोब्स के साइटोप्लाज्म में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बेसिक डाई उनसे अट्रैक्ट करती है। अल्टरनेटिवली नेगेटिव स्टेनिंग, सिंपल नेगेटिव स्टेनिंग में क्या होता है कि जो डाइज होती है जैसे नेग्रोसिन और कॉन्गो, ये यूज़ होती है, ये डाइज रिपेल करती है नेगेटिवली चार्ज जेनेटिक मटेरियल को, क्योंकि जो नेगेटिव स्टेनिंग के अंदर हम जो डाइज यूज़ कर रहे हैं एसिडिक है, एसिडिक होती है नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिवली चार्ज जो डाइज है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से ज़्यादा हायर एफिनिटी शो करेगी। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कलर देते हैं बैकग्राउंड को और लीव कर देते हैं माइक्रोबियल सेल्स को कलरलेस, क्योंकि माइक्रोब से रिएक्ट ही नहीं कर पा रही है, रिपेल कर दे रही है। ये आप एग्जांपल देख सकते हो, और ये बैक्टीरिया के अरेंजमेंट के बेसिस पे है। देखो डिप्लोकोकाई मीन्स ये 2 बैक्टीरिया एक साथ लगे हुए हैं। ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई मीन्स क्या होता है, क्लस्टर के अंदर है। 1 मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या क्या था, डिप्लोकोकाई जहाँ पे कितने हैं, 2 बैक्टीरिया है। डिप्लो मीन्स 2, मोनो में सिंगल। स्टेफाइलो का मीन्स होता है कि बैक्टीरिया क्लस्टर में है, जैसे आप देख सकते हो स्ट्रक्चर में क्लस्टर में है। स्टेप्टोकोकाई का मीन्स होता है बैक्टीरिया कैसे प्रेजेंट है, चेन में। ओके, ये बैक्टीरिया की अरेंजमेंट देख सकते हैं आप मोनोक्रोम स्टेनिंग में, जो कि इसके एग्जांपल है सिंपल स्टेनिंग के अंदर। सबसे पहले अगर सिंपल पॉजिटिव स्टेनिंग करोगे तो बेसिक डाई क्या करेगी, मान लो एक स्लाइड ले रखी है, इस स्लाइड पे जो बैक्टीरियल सैंपल है, ये मैंने इसमें यूज़ किया बेसिक डाई का, सिंपल पॉजिटिव वाली में। ठीक है, बेसिक डाई का जब मैं यूज़ करूँगा तो वो बेसिक डाई स्मेयर को भी कलर करेगी, बैकग्राउंड में भी कलर करेगी। क्यों, क्योंकि ये जो बैक्टीरियल स्मेयर था इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म था ना, वो कैसा था, नेगेटिवली चार्ज। तो हमारी जो बेसिक डाई होती है वो होती है पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिव से नेगेटिवली एफिनिटी होती है हायर, लेकिन अगर मैं ये यूज़ करूँगा सिंपल नेगेटिव स्टेनिंग वाली मेथड, और जिसके अंदर बैक्टीरियल मान लो दोबारा मैंने स्टेन प्लेस करा है, अब मैंने इसके ऊपर एसिडिक डाई डाली है, मैंने बेसिक नहीं डाली। एसिडिक डाई नेगेटिवली चार्ज होती है। जब मैं ये करूँगा तो बैक्टीरियल स्टेन क्या करेंगे, सिर्फ बैकग्राउंड में स्टेम होने देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्योंकि बैक्टीरिया पहले से, लिख देता हूँ मैं,
ये जो बैक्टीरिया है ये पहले से नेगेटिवली चार्ज है और स्टेनिंग में नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव किसको डिनोट कर रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से ये सैंपल स्टेन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स थे, जिस तरीके से अरेंजमेंट में देख सकते हैं आप माइक्रोस्कोप के अंदर। अगला डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एक से ज़्यादा डाई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर हम एक से ज़्यादा डाई का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट स्लाइड्स पे एग्जामिन करने में और इनको डिफरेंशिएट करने में आसानी होती है। इस टाइप की स्टेनिंग को यूज़ किया जाता है डिफरेंशिएट करने के लिए सेल्स के टाइप में और सेल स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहला इसका जो डिफरेंशियल स्टेनिंग जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली डिफरेंशियल स्टेनिंग है वो है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग मोस्ट कॉमन एग्जांपल है डिफरेंशियल स्टेनिंग का। ये मेथड बैक्टीरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब दो कैटेगरीज में, पार्ट में नहीं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके अंदर हम क्या क्या किस किस स्टेन्स का यूज़ करते हैं। हम क्रिस्टल वायलेट जो कि एक बेसिक स्टेन है। बेसिक स्टेन्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। आयोडीन एज अ मॉडरेंट जो कि स्टेन को फिक्स करने में मदद करते हैं केमिकल्स, और सैफरिन एज अ काउंटर स्टेन दोबारा स्टेन करने के लिए। अगर कोई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा तो वो प्राइमरी स्टेन जो हमने करा था, पहला जो स्टेन हमने कलर डाला था कलरिंग एजेंट, वो वैसा का वैसा रहेगा वॉश करने के बाद भी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, वो प्राइमरी स्टेन लूज कर जाएगा, चाहे हम उसे वॉश करें या हम किसी दूसरे केमिकल का यूज़ करें, और वो काउंटर स्टेन ले लेगा। ठीक है, जैसे कि ऐसे ही समझेंगे। पहले हम ये डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है, इसमें जल्दी समझ में आएगा। देखो हमने क्या कर रखा है, बैक्टीरियाज को एग्जामिन करना है हमें। ठीक है, सबसे पहला हमने दो सैंपल ले लिए, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का ले लिया, ग्राम नेगेटिव का ले लिया। सबसे पहले फिक्सेशन किया। फिक्सेशन मतलब में हमने स्मेयर बनाया था। ठीक है, याद है आपको, स्मेयर बनाना मतलब हमने जो भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन उसका सैंपल लिया था, स्लाइड पे प्लेस करते हैं, फिर उसे हीट से फिक्सेशन करते हैं मेथनॉल से। अब स्मेयर बनाने के बाद देखो क्या क्या हुआ है। हमने सबसे पहले दोनों बैक्टीरिया सैंपल लिए। हमें नहीं पता अभी ग्राम पॉजिटिव कौन सा, ग्राम नेगेटिव कौन सा, हमें यही तो पता करना है ग्राम पॉजिटिव कौन सा है, ग्राम नेगेटिव कौन सा है। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों सैंपल लिए। दोनों सैंपल में हमने क्रिस्टल वायलेट डाला। क्रिस्टल वायलेट मान लो प्राइमरी स्टेन है। कौन सा स्टेन है, प्राइमरी। सबसे पहला स्टेन जो डाला हमने क्रिस्टल वायलेट डाला। अब प्राइमरी जो स्टेन है क्रिस्टल वायलेट, ये कैसा स्टेन है, ये बेसिक स्टेन है जो कि पॉजिटिवली चार्ज। अब फिर हमने क्या किया, आयोडीन प्रोवाइड किया। देखो क्रिस्टल वायलेट डाला, दोनों का कैसा कलर आ गया, आप देख सकते हो दोनों पे कैसा कलर आ गया, वायलेट कलर आ चुका है। फिर हमने आयोडीन का यूज़ किया, या कह सकते हो मॉर्डेंट का। ठीक है, मॉर्डेंट किस लिए यूज़ किया है, हमने स्टेन को फिक्स करने के लिए यूज़ किया है। फिक्स द स्टेन, हमने मॉर्डेंट का यूज़ किया स्टेन को फिक्स करने के लिए। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसे वॉश किया। वॉश करने के बाद जब हमने डीकलराइजेशन एजेंट का यूज़ किया तो हम क्या पाते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव वाला बैक्टीरिया था वो तो वायलेट कलर का ही रहेगा डीकलराइजेशन के बाद भी, वॉश करने के बाद भी। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव था इस पे स्टेन फिक्स नहीं हुआ था, और ये डीकलराइजेशन की वजह से इससे स्टेन रिमूव हो जाता है, ये अपना ओरिजिनल कलर रिटेन कर लेता है। ठीक है, फिर हम दोबारा काउंटर स्टेन डालते हैं। काउंटर स्टेन मतलब हम एक एडिशनल स्टेन डालते हैं, सैफरिन। ठीक है, ये पिंक कलर का है। तो हम इसमें क्या पाते हैं कि जो पहले से वायलेट कलर का बैक्टीरिया है, वो रखा है कलर का ग्राम पॉजिटिव, अगर पहले से वो कलर्ड है उस पर दूसरा स्टेन असर नहीं कर पा रहा। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव था उसका स्टेन वॉश हो चुका था, स्टेन डीकलराइजेशन की वजह से उसका स्टेन हट गया था, तो अब उसने नए काउंटर स्टेन का क्या है, कलर अपना लिया, जो कि पिंक कलर है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ग्राम स्टेनिंग के हिसाब से,
वो अपना प्राइमरी स्टेन के बाद जो कलर होता है ना वो हमेशा रिटेन करते हैं, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं वो प्राइमरी स्टेन जो यूज़ किया जाता है जब हम डीकलराइजेशन किसी भी एजेंट का यूज़ करते हैं डीकलराइज करने के लिए, तो प्राइमरी स्टेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से हट जाता है। और वो काउंटर स्टेन जो हम दोबारा कोई और दूसरा स्टेन यूज़ करते हैं, काउंटर स्टेन यानी दोबारा से स्टेनिंग करने के लिए, तो ग्राम नेगेटिव वाला बैक्टीरिया नया कलरिंग एजेंट की वजह से उस पर नया कलर आ जाता है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। इससे हम अगर मान लो 2 स्लाइड लेके हम ऐसा टेस्ट करेंगे, हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे विच वन इज़ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड विच वन इज़ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जैसे आप दोनों स्लाइड में देख सकते हो, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव आप अगर एग्जामिन करोगे तो आपको ग्राम पॉजिटिव ऐसे ओरिजिनल कलर जो प्राइमरी स्टेन था उसी का कलर रिटेन करेंगे वॉयलेट, जो कि ग्राम नेगेटिव है वो जो हमने काउंटर स्टेन डाला था सैफरन पिंक कलर, वो कलर ऐसे रिटेन करेंगे। ठीक है, ये ग्राम स्टेनिंग का बैक्टीरिया का सैंपल देख सकते हो। अगला टाइप है एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये भी डिफरेंशियल स्टेनिंग का टाइप है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को 2 क्लासिफिकेशन में हमने इसमें भी कर रखा है। ठीक है, और दोनों क्लासिफिकेशन के अंदर क्या क्या है कि या तो बैक्टीरिया एसिड फास्ट होगा या नॉन एसिड फास्ट होगा। ठीक है, पढ़ते चलो। सबसे पहले डिफरेंशियल स्टेनिंग का मेथड है। ये डिफरेंशिएट करने के लिए क्या जाता है कि बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज से है कि नहीं। माइकोबैक्टीरियम एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की स्पीसीज है जो कि लार्ज अमाउंट में माइकोलिक एसिड कंटेन करती है। माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज लार्ज अमाउंट में लिपिड्स यानी फैटी एसिड्स कंटेन करती है जो कि माइकोलिक एसिड्स है। दीज एसिड रजिस्ट स्टेनिंग बाय ऑर्डिनरी ग्राम स्टेन, कि जो नॉर्मली ग्राम स्टेन्स के अंदर हम जो स्टेन यूज़ करते हैं ना, ये उस स्टेन को रजिस्ट करेगी यानी स्टेन होने नहीं देगी अच्छे से। अच्छा, एक और चीज़ सुनो, जो ये माइकोबैक्टीरियम है ना, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है ये बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। हमें इसी को फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर। हम एसिड फास्ट स्टेनिंग में कौन कौन से स्टेन्स का यूज़ कर सकते हैं, कार्बोफस्चिन का प्राइमरी डाई के तौर पे, फिर हम उसे वॉश करेंगे अल्कोहल के साथ, फिर हम मिथाइलिन ब्लू या मैलेट ग्रीन का यूज़ करेंगे काउंटर स्टेन के तौर पे। वही है, पहला प्राइमरी स्टेन यूज़ होगा, फिर हम क्या करेंगे अल्कोहल से उसे वॉश करेंगे, अल्कोहल वॉश, फिर हम क्या यूज़ करेंगे काउंटर स्टेन। ठीक है, प्राइमरी पे हमने कौन सा यूज़ किया था, कार्बोफस्चिन, और हम जो काउंटर स्टेन पे यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, मिथाइलिन ब्लू। अगर हाँ तो हमारा सैंपल जब हम स्लाइड ऑब्जर्व करेंगे, अगर माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज़ का होगा तो वह रेड कलर का होगा। ठीक है, अगर और बैक्टीरिया स्पीसीज़ है तो वो ब्लू या ग्रीन कलर ले लेगा। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ इस प्रोसेस के अंदर, अगर आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने प्राइमरी स्टेन का यूज़ किया। ठीक है, प्राइमरी स्टेन की वजह से जो भी बैक्टीरिया थे सारे के सारे स्टेन हो चुके हैं। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरियाज हैं उसके बाद हमने इनको हीट किया। हीट की वजह से क्या हो गया भाई, सबसे पहला प्राइमरी स्टेन, फिर हीट की वजह से क्या हो गया, फिक्स हो गया स्टेन, फिर डीकलराइज किया। डीकलराइजेशन के अंदर हमने देखा कि जो एसिड फास्ट बैक्टीरियाज थे वो तो प्राइमरी स्टेन ही रह गए, लेकिन जो नॉन एसिड फास्ट थे वो डीकलराइज हो गए अल्कोहल वॉश के बाद। फिर हमने नया स्टेन डाला मिथाइलिन ब्लू काउंटर स्टेन। अब अगर आप देखोगे इस सैंपल को तो जो ब्लूइश कलर के हैं वो तो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरियाज हैं, जो कि रेड कलर के हैं वो एसिड फास्ट बैक्टीरियाज हैं। और इन्हीं से रिगार्डिंग एक और चीज़, जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनकी 2 लेयर्स होती है। ये हमने बैक्टीरिया में बहुत बार पढ़ा था कि हाँ भाई 2 लेयर्स होती है। एक होती है इनर मोस्ट लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन बोलते हैं या फिर इसे सेल वॉल नाम से जानते हैं। लेकिन ग्राम जो नेगेटिव होते हैं उन बैक्टीरियाज में 3 लेयर्स होती है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, पेप्टिडोग्लाइकन भी होती है, लेकिन एक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, ठीक है। एक होते हैं एसिड फास्ट। एसिड फास्ट की खासियत ये है कि एसिड फास्ट में प्लाज्मा और पेप्टिडोग्लाइकन तो है, लेकिन एसिड फास्ट में माइकोलिक एसिड भी होता है। और माइकोलिक एसिड है जो, माइकोलिक एसिड इसे प्रॉपर तरीके से, पहला तो स्टेन करने में ना इजी नहीं होता माइकोलिक एसिड की वजह से एसिड फास्ट बैक्टीरियाज को, लेकिन अगर एक बार ये स्टेन हो गया तो ये स्टेन बहुत अच्छे तरीके से फिक्स हो सकता है और इसे रिमूव करना बहुत मुश्किल है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, मान लो एक माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, मतलब एक माइक्रोबैक्टीरियम स्पीसीज का बैक्टीरिया का सैंपल है और एक नॉन माइक्रोबैक्टीरियम का है, दोनों में कोई भी स्टेन नहीं है। पहले क्या हुआ, सारे बैक्टीरियाज को हमने स्टेनिंग से पहले किए हैं, ऑल बैक्टीरिया ट्रांसपेरेंट है दोनों के दोनों। फिर हमने क्या किया, कार्बोफस्टिन जो कि प्राइमरी स्टेन का यूज़ किया। अब मैंने क्या बताया था, माइकोलिक एसिड की वजह से पहला तो माइकोबैक्टीरियम को स्टेन करना इजी नहीं होता, लेकिन अगर एक बार स्टेन फिक्स हो गया इसमें अच्छे से, तो उसके बाद इस स्टेन को डीकलराइजेशन से रिमूव नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं थर्ड पॉइंट में, डीकलराइजेशन करते हैं हम एसिड का, जो हम रिमूव करते हैं ना कार्बोफस्टिन को बैक्टीरिया से, वो अल्कोहल वगैरह का या हम कई एसिड्स का यूज़ करते हैं, और उन्हीं बैक्टीरिया से रिमूव होता है जिन पे माइकोलिक एसिड नहीं, यानी नॉन माइकोबैक्टीरियम से स्टेन रिमूव हो जाता है, लेकिन माइकोबैक्टीरिया पे वो स्टेन कैसा हो लिया, फिक्स हो चुका है वो। फिर हम जब काउंटर स्टेन करते हैं तो जिससे स्टेन हटा है, जिससे कलरिंग एजेंट हटा है, उसी पे होगा ना दूसरा नया कलर तो, और वो किससे हटा था, नॉन माइकोबैक्टीरियम से। तो इसीलिए आप देखोगे नॉन वाले पे ब्लू कलर आ चुका है, लेकिन पहले वाले जो माइकोबैक्टीरियम पे ब्लू कलर नहीं है, जो ओरिजिनल कलर था इसका प्राइमरी स्टेन पे वही है। अब जो माइकोबैक्टीरियम है इसे हम बोलते हैं एसिड फास्ट बैक्टीरिया। एसिड फास्ट बैक्टीरिया को स्टेन करना इजी नहीं होता माइकोलिक एसिड के चलते, लेकिन एक बार हो गए तो अच्छे से फिक्स हो जाते हैं। और जो नॉन माइकोबैक्टीरियम होते हैं, ये होते हैं नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरियाज, ठीक है। ये स्टेनिंग के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। वैसे तो और भी कई मेथड्स होते हैं, स्पेशल स्टेनिंग वगैरह, जो बेसिक इन्हीं प्रोसेस पे चलेगा, ओके। ग्राम स्टेनिंग और जो आपका एसिड फास्ट स्टेनिंग है, इन्हें प्रॉपर तरीके से आप नोट डाउन कर लेना, ओके।